गोभी की सब्जी हमारी बन रही है, बट पल्लव हाथ ऐसे से कर रहा था ना, तो वो ऐसे कूद रहा था। तब तक वो ऐसा बाक करते हैं ना, एकदम सर फोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। बिल्कुल तब प्रेशर देती हूँ ना मैं तुमको, मुंडी पे एकदम कैमरा रख के, बताओ कैसा है। आज का व्लॉग भी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फूड। सो मैंने ये मेथी का जो भी आटा होता है, ये मैंने गूंथ के रख दिया है, और ये गोभी भी मैंने रख दी है, बिकॉज मुझे गोभी की सब्जी बनानी है। तो अभी शाम हो चुका है, ठीक है, पहले सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। गाइस, सप्लीमेंट्स खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको नहीं पता कब आपको क्या बीमारी हो जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्स ऐसे थोड़ी ना खाना चाहिए, अगर आपकी एज हो गई है, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तब खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक एज के बाद आपको सप्लीमेंट्स लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लोगे तो आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जो कि आने लगेंगी। ऐसी जगह पे आपको दर्द होने लगेगा जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि वहाँ भी दर्द हो सकता है। क्योंकि आजकल का जो खाना पीना रहता है हम लोग का, सबका, वो इतना ज़्यादा उसमें मिलावट है ना, और कुछ भी नेचुरल नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पे लोग बहुत बोलते हैं कि ये है, वो है, ये ऑर्गेनिक है, ये खाना चाहिए, इसमें 100% ये है, 100% वो है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो सप्लीमेंट्स तो डेफिनेटली खाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आफ्टर 25 पीपल शुड स्टार्ट कंज्यूमिंग सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स आपको वो सारी न्यूट्रिएंट्स, वो सारी एनर्जी, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं जो कि अगर आपको खाने से कंप्लीटली नहीं मिल रही हो, वो सप्लीमेंट्स आपको मिल जाए। मेरे तो ऐसी जगह पे आज के डेट में दर्द होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब कि मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता है। मैं सो के उठती हूँ, कभी मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा कभी ये दर्द हो रहा है, मेरा कभी शोल्डर, कुछ भी, मतलब अगर तुम एक्सरसाइज कर लिए हो तब की बात अलग है, बट अगर तुम एक्सरसाइज नहीं भी की हो तब भी तुम्हें ऐसी जगह पे दर्द होंगे ना, जैसे क्रैम्प्स आ रहे होंगे कि समझ नहीं आता। मतलब कि अगर जब तक तुम्हारे पीरियड नहीं आते हैं तब तक तुम्हारी बॉडी के बाकी सारी जो एरियाज है वहाँ क्रैम्प्स आते हैं। जब पीरियड आने वाले होते हैं फिर वहाँ के क्रैम्प्स तो अलग ही होते हैं। तो बहुत दुख भरी जिंदगी है। गोभी की सब्जी हमारी बन रही है। इतनी ज़्यादा क्लमजी वे में खाना बनाती हूँ ना मैं कि मुझे खुद ही शर्म आ जाती है कभी कभी। तो मैंने सोचा था कि आज गोभी और मटर की सब्ज़ी मैं कुकर में बनाऊं, क्योंकि आजकल अपेरेंटली मुझे कुकर की सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं, और पल्लव को भी। तो यार जब तक घर पे हैं तब तक ये सब कर लेते हैं। फिर तो वही सूखा सूखा घास फूस वाला पल्लव खाता है, और मैं तो वो 2 कौड़ी होटल का खाना खाती हूँ। कई सारे लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग कभी कभी खाते हैं, बट अगर तुमको रोज़ खाना पड़ जाएगा तब समझ में आएगा कि होटल का खाना कैसा होता है। कल हम लोग जब खान साहब की बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे थे तो उनके सोसाइटी के नीचे एक लेडी मिली जो कि अपने पेट को वॉक के लिए लेके गई थी। सो ही वॉज अ डॉग एंड आई थिंक ही वॉज बीगल। मतलब मैं ना फ़ोटो कहीं यहाँ अटैच कर दूंगी, आप लोग मुझे प्लीज़ बताना कि ये कौन सा ब्रीड होता है, क्योंकि मैंने जब देखा तो मुझे वो बीगल ही लगा। बट यार ही वॉज सो क्यूट एंड फर्स्ट टाइम मैंने मतलब मैं डरी नहीं उससे, या डरी रही थी स्टार्टिंग में, मैं डर रही थी, बट पल्लव हाथ ऐसे से कर रहा था ना, तो वो ऐसे कूद रहा था। देखो मैं इतनी पागल हूँ, मैं ना रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। वो ना ऐसे कूद रहा था, तो फिर उसकी जो ओनर थी उन्होंने बोला कि अगर आप हाथ ऐसे रेस करके रखोगे तो जो डॉग्स होते हैं वो डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अटैक होने वाला है, तो हाथ ऐसे नीचे रखो। तो मैंने ना हाथ ऐसे नीचे किया, वो आराम से आया, उसने स्निफ किया मेरा लिक विक किया मेरे शूज एंड ऑल, उसके बाद वो चला गया। बट ही वॉज वेरी क्यूट, ही वॉज लाइक ज़्यादा छोटा भी नहीं, नॉर्मल साइज का, बट यार बहुत अच्छा था। मैं इतना ज़्यादा पेट ओन करना चाहती हूँ ना, बट देखो यहाँ पे मेरे और पल्लव के खाने के लाले पड़े रहते हैं, उस बेचारे को कहाँ फंसाएंगे हम लोग। लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ टाइम के बाद मेरे जो भी आगे प्लान्स उसके अकॉर्डिंगली एक पेट मेरा होगा। सो लेट्स सी कब ले पाते हैं, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि कौन सा ब्रीड में ले सकती हूँ, बिकॉज मुझे एज फर्स्ट टाइम आई विल बी ओनिंग अ पेट, तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और ज़्यादा मेंटेनेंस वाली चीज़ें अगर किसी ब्रीड में रहती है तो वो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो कोई ऐसा सिंपल सा ब्रीड जिसमें ज़्यादा मेंटेनेंस ना हो, ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट ना हो, I'll be fine with that. Although will be caring, हमारा एक बच्चे के जैसा होता है यार पेट। मेरी मासी के घर पे है, आप लोगों ने देखा होगा ब्रूनो,
लखनऊ में जब जाती हूँ वो स्निफ करता है, उसके बाद फिर ही इज़ फेमिलियर कम्प्लीटली, फिर वो आता भी है जाता भी है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब तक कि वो जाने नहीं रहते तब तक वो ऐसा बाक करते हैं ना, एकदम सर फोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। बिल्कुल आई रियली वांट वन डॉग यार। ऐसा लगता है कि ना एकदम ऐसे टेंशन फ्री हो जाएगा तुम्हारा माइंड, एकदम पीसफुल हो जाओगे, तुम अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, तुम्हारा टाइम पास हो सकता है, किसी भी चीज की बोरियत नहीं लगती है घर पे। तो इवन इफ आई एम इन फ्लाइट, पल्लव कैन एंजॉय इट। पल्लव लव्स डॉग्स, मतलब उसको इतने ज्यादा पसंद है, बट उसके बाद भी हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। कौन घर पे ख्याल रखेगा? वी एक्चुअली नीड समवन जो कि घर पे रहे, हमारा भी ख्याल रखे, उसका भी ख्याल रखे। कल मैं जा रही हूँ जयपुर लेवर के लिए, और मैं आई गेस जयपुर जा रही हूँ 3 से 4 साल के बाद। मतलब मैं लास्ट हैदराबाद से ही गई थी, और उसके बाद पुणे आने के बाद तो मैंने किया ही नहीं है जयपुर लेवर। एंड आई एम रियली हैप्पी कि चलो ठीक है, पुल आउट ही हुई हूँ मैं उस फ्लाइट के लिए पुल आउट हो गई, बट आई एम फाइन बिकॉज मैं जाना चाहती हूँ थोड़ा। मैं जयपुर, पता है बहुत टाइम पहले मैं हवा महल एंड ऑल घूम रही थी, तो मेरे ना गूगल फोटोज में मेमोरीज में आया था, तो मेरे को याद है यार बहुत पहले मैं गई थी हवा महल घूमने एंड ऑल, वो भी ठंड का ही टाइम था। तो मैं ना सच में जाना चाहती हूँ प्रॉपरली, बट हमारा लेवर बहुत छोटा है, 16 घंटे का ही है। आधी रात में पहुँचेंगे, फिर आधी रात में निकलना है, सो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। बट आई स्टिल सी, मेरे होटल से जहाँ मुझे जाना है ना वो थोड़ा दूर है। मतलब एक शॉप देखा था मैंने, बापू मार्केट, बापू बाज़ार करके, तो आई वॉज थिंकिंग कि थोड़ा वहाँ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, एंड उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बचेगा तभी जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं जा पाएंगे। तो लेट्स सी जा पाते हैं कि नहीं। ऑल्दो मैं इस बार पूरी पैकिंग से जाऊंगी। मैं यार मैं जैकेट तो अमृतसर में भी लेके गई थी, वो बात अलग है, वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, बट मैं इस बार प्रॉपर एकदम जैकेट वैकेट सब लेके जाऊंगी। और अगर मुझे ठंड लगी तो मैं जो अपना नॉर्मल जैकेट होता है ना जो घर पे पहने, वो भी डाल लूँगी यूनिफॉर्म में, क्योंकि भाई ठंड से अब भाई ये सब उस टाइम ना ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि यूनिफॉर्म पहने हो तो ये नहीं कर सकते। अरे यार एक शॉल तो मैं लेके जाऊंगी, शॉल तो आई कवर इट। मैं इतनी ज़्यादा अमृतसर में परेशान हुई थी ना कि मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत अब ख़राब होगी। मतलब ऐसे ना मुझे समझ में आता है कि मेरी बॉडी का क्या सैचुरेशन पॉइंट है, वो उससे क्रॉस हो चुका था। तो इससे पहले कि अगेन वो सारी चीज़ें हों, आई एम गोना कैरी माई शॉल, स्टोल, वट एवर इज रिक्वायर्ड। आई मेड दिस मेथी के पराठे, गोभी एंड मटर की सब्जी, एंड लेट अस टेस्ट इट। पिल्लू, What? दिस इज फॉर यू। Thank you. Let me eat. It's water. कितना प्रेशर देती हूँ ना मैं तुमको, मुंडी पे एकदम कैमरा रख के, बताओ कैसा है। Yeah, very nice. बस मन रखने के लिए बोल रहे हो क्या? It's very nice. ओके ओके ओके। अचानक से पता नहीं क्यों मेरे ना पूरे आँख जलने लगी और मेरे को बहुत बुरा हेडेक होने लगा है। पता नहीं, अभी मैं खाना वाना बना रही थी, खा रही थी, पता नहीं क्यों सडनली, और थोड़ा सा ना वियर्ड ऐसा, oh my God, also anyway, आप लोग भी सोचते हो कि कितना तबीयत खराब ही रहता है इसका, 24 घंटे तबीयत खराब रहता है इसका, कुछ चलता ही रहता है। कभी ये चल रहा है, कभी फ्लाइट का चल रहा है, कभी तबीयत का चल रहा है। क्या करूँ, दिस इज़ लाइफ। मैंने एक्चुअली 1 हफ्ते पहले सोचा था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, बिकॉज मैं स्टार्ट करती हूँ उसके बाद फिर मतलब बीच में छूट जाता है या फिर कुछ कंटेंट ही नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ। बट आई हैव थॉट कि नाउ अभी जो भी मेरा डेली व्लॉग रहेगा, एटलीस्ट आई फील जब तक मैं बना सकती हूँ तब तक मैं बनाऊँगी। प्लस जो भी रॉ इमोशंस है ना, जो भी बेसिकली जो घर पे सबके चलता रहता है, वही सारी चीज़ें जो मेरे घर पे हो रही होंगी, सेम चीज़ मैं शो करूँगी। तो भाई बहुत सारा रोना झेलने के लिए आप लोग रेडी रहो।